बच्चा अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 14 जिसमें इंफॉर्मेशन क्या दी हुई है। तो उन्होंने बोला हुआ है लर्नर स्टूडेंट राइट फॉलोइंग जनरल एंट्री। मतलब ये जो इंफॉर्मेशन है वो लर्नर स्टूडेंट ने ये सम किया हुआ है। आपको क्या करना है, जनरल एंट्री विच आर इनकरेक्ट करेक्ट देम एंड रिकॉर्ड रीराइट। मतलब आपको क्या करना है, जो जनरल एंट्री गलत है उसको प्रॉपर लिखना है, रीराइट करना है। ये कंसेप्ट बहुत इजी है, सब्जेक्ट टू आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो। दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी ये टाइप के सम हो तो हमें ट्रांजिशन दे दिए होंगे। तो आप बोलोगे सर वो हमें कहां से देखने होंगे, तो आपको नीचे एक नैरेशन दिया होगा, हर एक ट्रांजेक्शन के नीचे एक नैरेशन दिया होगा, उसको पढ़ के हमें ये जनरल एंट्री सही है या गलत वो हमें देखना है। समझ में आ रहा है बच्चा? फिर से एक बार बोल रहा हूं, नीचे हर एक ट्रांजेक्शन में हमें क्या दिया हुआ है, नरेशन, और नरेशन का यूज करके बच्चा हमें क्या करना है, तो आप बोलोगे सर हमें उसको करेक्ट जनरल एंट्री है या गलत वो हमें बोलना है। तो बस बच्चा चलो स्टार्ट करते हैं। ये थोड़ा सम हमें क्या करना पड़ेगा, तो कंप्यूटर स्क्रीन पे अभी हम देखना शुरू करते हैं। प्रॉपर एक बार पहले सिंपली पढ़ेंगे और उसके बाद करना शुरू करेंगे। चलो बच्चा, तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं सम नंबर 14। जो 14 सम है उसके अंदर इंफॉर्मेशन दी कुछ इस तरह है, a learner student has written following journal entry, the journal entry which are incorrect correct them and rewrite। तो वो बोल रहे हैं कि सर यहाँ एक नया स्टूडेंट जो सीख रहा है उन्होंने वो जनरल एंट्री लिखी हुई है। तो आप बोलोगे सर ये क्वेश्चन है कि आंसर है, तो देखो बच्चा यहाँ पे मेन वो समझना है, यहाँ नरेशन दिख रही है वो हमारा क्वेश्चन है और आंसर जो है इसको हमें रेक्टिफाई करना है। समझ में आ रहा है? फिर से मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे नरेशन एक आपको दी हुई है, नरेशन पर से हमें पता चल जाएगा कि ये ट्रांजेक्शन क्या है, उसके बेस पे हम आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, लाइफ इंश्योरेंस पेड प्रीमियम, मतलब आपको बोला गया है बीइंग 700 पेड फॉर लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम। तो आप बोलोगे लाइफ इंश्योरेंस, मतलब अभी तो आपने बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो ये क्वेश्चन आपको इजीली समझ में आएगा कि सर लाइफ इंश्योरेंस जो होती है वो लाइफ जो होती है वो ओनर की होती है। किसकी होती है? ओनर की। और ओनर का कुछ भी पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से पेड होगा तो हम करेक्ट एंट्री क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे सर ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट किया जाएगा, और आप बोलोगे सर क्रेडिट क्या होगा टू कैश अकाउंट। कितनी अमाउंट? 700। तो यहाँ गलत क्या था, इंश्योरेंस प्रीमियम हम नहीं लिख सकते। जब भी ओनर का कुछ एक्सपेंस पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस में से पे हो रहा है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट करना पड़ेगा। तो वो एक ध्यान में रखना है बच्चा। ये था हमारा फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन, आपको वो रेक्टिफाई करके लिखना पड़ेगा, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, और नीचे नरेशन फिर से लिखनी पड़ेगी। तो ये था हमारा बच्चा फर्स्ट नंबर का ट्रांजेक्शन। अभी फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन पढ़ना शुरू करते। यहाँ पे बोला हुआ है बीइंग रिसीव ऑफ ब्रोकरेज फ्रॉम जय एंड कमीशन फ्रॉम अजय। अभी आप बोलोगे सर हमें दो पर्सन से अलग अलग इनकम हुई है, एक ब्रोकरेज इनकम है और एक कमीशन रिसीव। बच्चा मुझे पूछेगा सर आपको कैसे पता चला ये इनकम ही है, तो बच्चे यहाँ वर्ड पे फोकस करना है। यहाँ पे आपको बोला हुआ है रिसीव वर्ड लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है बच्चा? यहाँ रिसीव वर्ड लिखा हुआ है। जैसे रिसीव वर्ड लिखा हुआ है तो बच्चा आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है ये इनकम होगी। जब भी इनकम होती है तो नॉमिनल के रूल के हिसाब से आप बोलोगे इनकम ऑलवेज क्या होगी बच्चा, तो आप बोलोगे सर क्रेडिट होगा। क्या होगा बच्चा? इनकम ऑलवेज क्रेडिट होता है। तो आप बोलोगे सर कैश अकाउंट तो डेबिट किया है वो सही है, लेकिन क्रेडिट क्या होगा, तो ब्रोकरेज अकाउंट एंड कमीशन अकाउंट। तो हम लिखेंगे ब्रोकरेज अकाउंट। बच्चा मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आपको नहीं लिखना है, वो ध्यान में रखना है, एंड कमीशन अकाउंट। तो यहाँ पे 100, यहाँ पे 200, टोटल हो जाएगा 300। इसके साथ बच्चा हमारा ये सेकेंड नंबर की एंट्री भी खत्म। आप बोलोगे सर ये वाला तो हमें इजीली समझ में आ गया, पर्सन का नाम नहीं लिखते, हमें वो लिखना होता है कि हमें ब्रोकरेज मिला हुआ है एंड कमीशन मिला हुआ है।
क्लियर है बच्चा, क्योंकि ये इनकम है इसलिए। अभी बच्चा हम 7th नंबर का ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, जो क्या दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है बीइंग गुड्स ऑफ 5000 परचेज फ्रॉम विवेक ऑन कैश एट 10% कैश डिस्काउंट। अभी बच्चा ये ट्रांजेक्शन, पहले तो मुझे वो बच्चा वो बताएगा कि ये ट्रांजेक्शन कैश है ट्रांजेक्शन या क्रेडिट। तो आप बोलोगे सर यहाँ पर्सन का नाम दिया हुआ है लेकिन साथ में उन्होंने कैश में पेमेंट भी हुआ है, तो जब भी कैश में पेमेंट होगा तो ये कैश ट्रांजेक्शन हो जाएगा और ये कैश डिस्काउंट भी उनको अवेल होगा। जब भी कैश में पेमेंट या चेक थ्रू पेमेंट होगा तो आप बोलोगे सर पेमेंट जो कैश या चेक से हो रहा है तो हमें कंपलसरी क्या करना पड़ेगा बच्चा, तो आप बोलोगे सर हमें डिस्काउंट लिखना पड़ेगा। तो अभी बच्चा सबसे पहले तो ये जो आपने यहाँ पे पर्सन का नाम लिखा है वो गलत है, तो आप बोलोगे सर कैसे होगा, तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा। अभी आप बोलोगे कितने का गुड्स था, तो 5000 का, तो आप बोलोगे सर 5000 और यहाँ 10% करोगे तो 500, तो 4500 आपको पेमेंट करना है। तो आप बोलोगे परचेस अकाउंट डेबिट 4500, आप बोलोगे उसके बाद सर हम लिखेंगे कितना, तो यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है 5000 का आपने परचेज किया तो 5000 हम परचेज लिखेंगे, उसमें से आप बोलोगे सर कैश बिजनेस में से कितना जाएगा, तो आप बोलोगे सर 4500 हमारा कैश जाएगा, कितना जाएगा 4500, एंड जो डिस्काउंट रिसीव होगा वो हमें ध्यान में रखना है 500, क्या होगा बच्चा 500। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये 7 नंबर का ट्रांजेक्शन भी खत्म। बच्चा आपको वो ध्यान में रखना है, यहाँ पे फोकस वो करना है कि कैश से पेमेंट हुआ है, कैश से हमारा ये पेमेंट हुआ है, और दूसरा हमें जो ध्यान में रखना है बच्चा वो पॉइंट ध्यान में रखना है सबसे इम्पोर्टेंट, कि जैसे कैश डिस्काउंट अवेल किया है उन्होंने तो परचेज अकाउंट डेबिट होगा, कैश एंड डिस्काउंट रिसीव अकाउंट क्रेडिट होगा। तो इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट भी खत्म। 10th नंबर का ट्रांजेक्शन जहाँ पे दिया हुआ है बैंक हैज अप्रूव द बैंक ओवरड्राफ्ट ऑफ 7000। अभी बच्चा ये पॉइंट ध्यान में रखना है, ये गूगली दिया हुआ है। गूगली मतलब आप बोलोगे सर क्यों ऐसा बोल रहे हो, बैंक ने अप्रूव किया है, हमने बैंक ओवरड्राफ्ट का पैसा यूज नहीं किया, नहीं यूज किया है, नहीं कहीं जगह वैसे का वैसा ही है, तो आप बोलोगे सर ये ट्रांजेक्शन अल्टीमेटली आप बोलोगे क्या होगा, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। क्या होगा बच्चा, NET, नॉन इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन। तो बच्चा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन, ऐसी गलतियां आपसे ना हो वो ध्यान रखना। इसके बाद बच्चा यहाँ पे आगे चलते 11th नंबर पे, जहाँ पे दिया हुआ है, बीच बीच में बच्चा आपको पॉज करना की जरूरत लगे तो वो करना, तब भी जाके आपको क्लियर होगा। अभी बोल रहे हैं बीइंग 20% ऑफ गुड्स रिटर्न टू विवेक एंड द कैश रिसीव फ्रॉम विवेक। तो वो बोल रहे हैं कि सर सबसे पहले हमें विवेक से क्या मिला, तो विवेक ने बच्चा यहाँ पे आप बोलोगे ये 7th नंबर का ट्रांजेक्शन ये थोड़ा गायब कर देते हैं तो वही दिखे जो दिखना चाहिए। तो ये विवेक से हमने यहाँ से ट्रांजेक्शन हो रहा है, विवेक से हमने परचेज किया था। अभी विवेक का गुड्स कोई भी रीजन की वजह से फॉल्टी हो या अप टू क्वालिटी मार्क नहीं होगी, उसकी वजह से हमने उसको गुड्स वापस भेज दिया। तो ये पहले तो क्या हुआ, तो पहले विवेक से हमने परचेज किया था, तो अभी क्या करेंगे परचेज, क्या करेंगे बच्चा रिटर्न। तो आप बोलोगे सर ये परचेज अकाउंट डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न ऑलवेज क्रेडिट होता है, कितने से 1000। अभी वो बोलेंगे कि सर यहाँ पे तो आपने 1000 वापस लिखा है लेकिन उसमें भी तो डिस्काउंट होगा ना बच्चा, क्योंकि अल्टीमेटली यहाँ तो वो ध्यान में रखना है 1000 का गुड्स है तो यहाँ पे कैश डिस्काउंट दिया था, तो वो बोलेगा सर मैं आपको पूरे पे पैसे वापस नहीं, डिस्काउंट के पैसे नहीं दूंगा। तो वो बोलेंगे कैश अकाउंट सर डेबिट लिखो 900 से, और 100 जो आएगा वो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट हो जाएगा। फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूँ, ये 1000 इंटू 10% करोगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 100 सर इसमें डिस्काउंट होगा और वो 900 हमें वापस देगा। बिजनेस में पैसे आ रहे हैं इसलिए कैश अकाउंट डेबिट होगा, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट होगा, एंड परचेज रिटर्न अकाउंट क्या होगा, तो आप बोलोगे क्रेडिट होगा। बच्चा कोई मुझे पूछे ना तो 10th नंबर और ये 11 नंबर के ट्रांजेक्शन मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, क्योंकि इसमें ध्यान रखने की बात है, यहाँ स्टूडेंट कंफ्यूज बहुत होता है।
तो वो ध्यान में रखना है। ये ध्यान से करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सिंपल है पॉइंट। इसके बाद है 12 नंबर का, जिसमें क्या दिया हुआ है, तो आप बोलोगे बीइंग ऑफ 500 रिसीव फ्रॉम डेटर विच वाज रिटर्न ऑफ इन पास्ट। तो ये आप बोलोगे सर ये इनडायरेक्टली बैड डेट रिकवर है। क्या है बच्चा, ये है बैड डेट रिकवर, तो आपको वो ध्यान में रखना है, या बैड डेट रिटर्न भी बोल सकते हो। तो आप बोलोगे सर सिंपल सी बात है, ये पैसे मिलेंगे वो तो कैश अकाउंट तो डेबिट ही होगा, तो वो ध्यान में रखना, कैश अकाउंट डेबिट होगा, लेकिन कभी भी आप डेटर का नाम नहीं लिख सकते, वो ध्यान में रखना। क्या लिखोगे, तो आप बोलोगे बैड डेट रिटर्न अकाउंट क्रेडिट करोगे 500। तो इसके साथ बच्चा ये भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये ट्रांजेक्शन में 90% स्टूडेंट गलती करते ही है, क्योंकि वो ध्यान ही नहीं रखते कि जब भी हमें पैसे वापस जो पास्ट में राइट ऑफ किए जाते हैं या पास्ट में रिटर्न ऑफ किए गए हैं और उसके पैसे वापस मिलते हैं, तो हम पर्सन का नाम नहीं लिखेंगे या डेटर का नाम नहीं लिखेंगे, हम बैड डेट रिटर्न लिखेंगे। तो ये आई होप बच्चा आपको ये समझ में आ गया होगा। 13 नंबर का जो पॉइंट है वो हम लिखते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, बीइंग कैश ऑफ 500 फॉर शॉप रिपेयरिंग एंड 1000 फॉर हाउस रिपेयरिंग दिया हुआ है। तो आप बोलोगे सर ये शॉप रिपेयरिंग तो हमें समझ में आ गया, रिपेयरिंग एक्सपेंस पर, लेकिन यहाँ पे ध्यान में वो रखना है कि जो पर्सनल एक्सपेंस बिजनेस के लिए किया गया है वो है हाउस रिपेयरिंग, जिसको हम क्या बोलेंगे, तो ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे। क्या करेंगे बच्चा, ड्राइंग अकाउंट डेबिट करेंगे, और क्रेडिट क्या होगा, कैश अकाउंट। क्या होगा बच्चा, कैश अकाउंट। तो आप बोलोगे सर बिजनेस में कैश जा रहा है 1500 का, पर्सनल पर्पस के लिए 1000 एंड बिजनेस पर्पस के लिए 500। आप बोलोगे सर ये जो 500 है वो शॉप फिटिंग रिपेयरिंग वर्क है, वो बिजनेस के पर्पस से थे इसलिए रिपेयरिंग एक्सपेंस लिखा, ये हाउस रिपेयरिंग है इसलिए ड्राइंग लिखा, क्योंकि ये पर्सनल एक्सपेंस था। बच्चा वो ध्यान में रखना है, ये छोटे छोटे पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और लास्ट में वेजिस अकाउंट डेबिट दिया हुआ है एंड कैश अकाउंट क्रेडिट, जिसमें दिया हुआ है पेड ऑफ 800 मशीन इंस्टॉलेशन। मशीन इंस्टॉलेशन मतलब ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है, मशीन को वर्केबल कंडीशन को बनाने के लिए जो भी एक्सपेंस होंगे वो मशीन अकाउंट में होता है, कभी भी वेजिस अकाउंट में नहीं लिखे जाते। ये मशीन इंस्टॉलेशन दिया हुआ है ना, मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जो भी एक्सपेंडिचर होगा तो मशीनरी अकाउंट में होगा। तो आप बोलोगे सर इसमें सिंपल मशीनरी अकाउंट डेबिट होगा बच्चा, और क्रेडिट होगा कैश अकाउंट, वो ध्यान में रखना है। और इसमें जो होगा 800 ये एंट्री होनी चाहिए। इसके साथ बच्चा हमारा ये पॉइंट खत्म हुआ। दूसरे सम लेक्चर में हम 15 नंबर का भी सम ले लेंगे, तो प्रॉपर पहले बच्चा देख लो, क्लियर कर लो। वीडियो अच्छा लगा हो बच्चा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलेंगे नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ।